नमस्कार मित्रों, आज का जो लेक्चर है वो L26 है, जो कि L25 के कंटिन्यूशन में है। और L25 स्टार्टिंग में ही बताया दे रहा हूँ, या तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको L25 का लिंक मिल जाएगा। जहाँ पे भी आपको अगर यहाँ से पीछे रेफरेंस लेना हो, क्योंकि वो बिल्कुल अलग शुरू हुआ है, टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि K-मैप के बारे में मुझे कुछ बताना था, इस वजह से पिछला लेक्चर आप देखिए, वो बेसिक है उसका, और किस किस तरह से बूलियन फंक्शन को लिखा जाता है वो L25 में है। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ महसूस कराना चाहता हूँ कि यार बूलियन अलजेब्रा जो थी अपनी, उससे हम किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और ये मैं बता चुका हूँ कि हमारा सारा का सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो या कंप्यूटर जो उद्देश्य है हमारा कि मशीन को छोटे से छोटा, कम से कम कंपोनेंट्स करना, और कम से कम कंपोनेंट करने का मतलब है कम फंक्शन, पहले बूलियन फंक्शन छोटा हो, उसकी वजह से नंबर ऑफ़ गेट्स कम होंगे, नंबर गेट्स कम होंगे तो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स कम होंगे, नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स कम होंगे तो पीएन चिप छोटी बनेगी, और चिप छोटी जितनी छोटी साइज़ बनता जाएगा। आप आजकल तो देख ही रहे होंगे, मूर्स लॉ होता है, मूर्स लॉ आप पढ़ लीजिए किसी बुक में कि एवरी 10 ईयर्स में क्या होने वाला है, ठीक है। तो व्हाट इज़ नीड ऑफ K-मैप फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। अब साहब इसका आंसर ना थियोरेटिकली देना तो बड़ा ऐसा है कि इसमें ऐसे लिखा जा सकता है बड़ा सा, लेकिन मैं ऐसे, क्योंकि ऐसे तो सारे लिखे हुए हैं बुक्स में, मैं आपको आज कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे ही, और मैं आप ही लोगों के साथ साथ कोई किताब नहीं देखना, कोई कुछ नहीं, आप लोगों के साथ थोड़ा हो सकता है कि स्लो हो जाए लेक्चर, कि मैं खुद आपके सामने ही सॉल्व करूँगा, ठीक है, आपके सामने ही सॉल्व करूँगा कि कोई मैं क्वेश्चन लेता हूँ बूलियन का, जिसकी ट्रुथ टेबल पहले बना लेता हूँ, कोई ट्रुथ टेबल ABC, जिसका फंक्शन है f, ओके, ABC जिसका फंक्शन है f, 3 वेरिएबल का मतलब ये मुझे बनाना है एक सर्किट ऐसा जिसके इनपुट हैं कितने, 3 ABC, ओके, और इसका फंक्शन है f। तो मैं सब ABC के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। 0 0 0, ये 0 की बाइनरी, फिर 1 की बाइनरी, फिर 2 की बाइनरी, फिर 3 की बाइनरी, देन 4 की बाइनरी, 5 6 एंड 7। लॉजिकल ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर मुझे जल्दी से लिखना है तो क्या है कि अगर 3 है तो 4 बार 0 लिखा है, इधर 4 1, 2 0 2 1 2 0 2 1, सी पे 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे करके। ये लॉजिकल नहीं है, मतलब इस तरीके से लिखना लॉजिकल नहीं है। लॉजिकली तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन पेपर में पेपर जल्दी करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो चलिए मैं कुछ मान लेता हूँ कि जब इनके इनपुट 0 0 0 हों तो आउटपुट 0 आए, ये हो तो 0 आए, ये हो तो 0 आए सब, ये हो तो 1 आए, ये हो तो 0 आए, ये हो तो 1 आए, ये हो तो 1 आए, और ये हो तो 1 आए, ठीक है। ये इस तरह की ट्रुथ टेबल को फॉलो करे ये सर्किट। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि कब कि A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, 0 1 1 अगर मैं रखा है, या कौन सा 0 1 1 ये, तो आउटपुट इसका 1 मिलेगा। अदरवाइज और जो भी कॉम्बिनेशन आप रखोगे जिस पे भी किस पे 0 आना है और किस पे 1 आना है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म भी बताए थे। तो इसमें अगर मैं मिन टर्म को देखूँ तो हाँ क्या कि मिन टर्म को देखना था, ठीक। तो मिन टर्म क्या है कि पहले तो इनकी डिजिटल डेसिमल नंबर लिख लो आप इनके, कि इनके इक्विवेलेंट क्या है डेसिमल नंबर। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, ओके। तो इस क्वेश्चन को क्या, इस फंक्शन को कैसे लिखा जा सकता है, केवल मैं मिन टर्म के टर्म में लिख रहा हूँ, जहाँ 1 है वो लिख रहा हूँ, और एक बूलियन फंक्शन, और फिर बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज़ करेंगे बूलियन आइडेंटिटीज़ लगाकर, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं ये क्या मिटा दूँ, ये क्वेश्चन तो मिटा दूँ कि क्या नीड थी K-मैप की, K-मैप कार्नोग मैप।
तो अभी कार्नोग मैप तो आया ही नहीं है, लेकिन नीड क्या थी, तो उस नीड को समझाने के लिए मैं आप ही के साथ, बिल्कुल आपके साथ चल रहा हूँ और सिंगल शूट में ये से बनाना चाहता हूँ इस लेक्चर को, क्योंकि बीच में जब ये कट होता है तो प्रॉब्लम आती है थोड़ी। तो बीच में मैं रुकूंगा भी थोड़ा सा कि इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको यहीं से देख के, यहाँ से देख के, आप मेरे पेन देखिए, मुझे मत अभी मत देखिए, यहाँ देखिए किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसको आप मिन टर्म के टर्म में, मिन टर्म के तरीके से लिखने का तरीका हो सकता है इसका कि आप देखो 1 कहाँ कहाँ है, 3rd पे 3, फिर 5 पे 5, फिर 6 पे 6 और एक था 7। ओके, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे लिखना के मैप से जब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, के मैप से जब हम मिनिमाइज़ करेंगे तब ऐसे लिखना उचित रहता है। लेकिन जब बूलियन से अगर मुझे करना है तो बूलियन से इस फंक्शन को मैं ABC के टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 देखो क्या है, 1 कहाँ है, A 0 है, B 1 है, C 1 है, इसको लिखा जाएगा A बार B C। बेटा डॉट यहाँ नहीं लगाया है मैंने, आपसे बहुत बार बोल चुका हूँ डॉट नहीं लगाया, तो डॉट आप समझ लेना, वहाँ पे डॉट होता है, क्योंकि आगे बड़े बड़े फंक्शन आते हैं, बार बार डॉट लगाने से कभी डॉट मिस भी हो जाता है, लेकिन प्लस ज़रूर लगाऊँ। तो ये हो गया A बार B C प्लस ये 1 A B बार C, ऊपर देखते जाओ, ये B के लिए है, ये C के लिए है, A B बार C प्लस A B बार C प्लस A B C बार प्लस A B C बार। मैं एक सिंगल शूट में करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, प्लस A B C प्लस A B C। अब क्या है कि बूलियन के साथ एक प्रॉब्लम, अब इसको आपसे कहा जाए कि अब इस फंक्शन को मिनिमाइज़ कीजिए, इस ट्रुथ टेबल को या इस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है। तो परेशानी जो हमारे साथ आती है, हम लोगों के साथ आती है, आपके साथ भी आती है, मेरे साथ भी आती है कि ये तो बहुत छोटा फंक्शन है। जब बड़ा फंक्शन होता है तो हमें ये नहीं पता होता है कि मिनिमाइजेशन की डिग्री, कि इसका आखिरी में मिनिमाइजेशन होगा कहाँ तक। कभी कभी बच्चे या मैं भी जब इसको बूलियन आइडेंटिटीज़ से जब सॉल्व करता हूँ तो बीच में मुझे लगता है कि यही मिनिमाइज रूप हो गया, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा मिनिमाइजेशन हो सके, क्योंकि बूलियन के साथ एक परेशानी है। बूलियन अलजेब्रा में प्लस और डॉट, बॉड मास जैसी कोई भी, जो नॉर्मल अलजेब्रा में बॉड मास लगता है कि पहले ब्रैकेट खोलो, फिर डिवीजन पहले होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक क्रम है, एक एल्गोरिथम है। लेकिन बूलियन की अगर आपको उस समय माइंड में, हिट एंड ट्रायल मेथड है, माइंड में अगर आइडेंटिटी कोई याद आ गई तो ठीक है, और नहीं आई तो नहीं आई, क्योंकि सारी आइडेंटिटी आप रट के तो नहीं जाते, और कौन सी किस समय याद आनी है। तो अब मैं इसे सॉल्व करना कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि हम लोग जा पाते हैं मिनिमाइजेशन पे या नहीं जा पाते हैं। ओके, कहाँ कहाँ मुझे ट्रबल आएगी, वहीं वहीं आपको ट्रबल भी आएगी। तो भैया हमने क्या किया है कि इसको पूरे को टर्म को देखा। ओके, अब मैं खुद ही देख रहा हूँ, A B बार C, A B C B C। देखिए मुझे एक चीज़ तो दिख गई कि इसमें और इस टर्म में बी सी को कॉमन ले लो, आप B डॉट C को कॉमन ले लो, ये डॉट नहीं बोल रहा हूँ, डॉट है, ठीक। बी सी को अगर मैंने कॉमन लिया, A बार प्लस A, ये दोनों टर्म के इक्विवेलेंट ये आ गया। ओके, बी सी को इन दोनों में से क्या लिया, कॉमन। अब कितने बचे, ये वाला बचा, ये वाला बचा, तो ये सीधा लिख लो अभी, क्योंकि बाद में देखेंगे। A B बार C प्लस A B C बार। ओके, अब आपको लगा होगा यहाँ से यहाँ तक कैसे दिमाग में आया, तो ये तो यार प्रैक्टिस से आता है कि इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ सकता था शायद, लेकिन मुझे पहली बार जो देखा, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं होते हैं। ओके, हिट एंड ट्रायल चल रहा है, बी सी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको भी मालूम होना चाहिए, x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 होता है, ठीक। ये बूलियन की आइडेंटिटी होती है। अब वो मुझे याद आ गई इस टाइम। तो A बार प्लस A प्लस A बार, ये क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो ये केवल रह जाएगा बी सी, ये तो 1 हो गया, इंटू कितना हो गया, इंटू नहीं सॉरी डॉट, तो डॉट 1 हो गया, तो ये 1 होने की वजह से ये रह गया बी सी प्लस A B बार C प्लस A B C बार। अब यहाँ पे कोई बच्चा अटक सकता है, यहाँ पे कोई बच्चा अटक सकता है। ऐसा लग रहा है कि हो गया सब मिनिमाइजेशन। अब क्या होगा, अगर आप कॉमन लेते हो इन दोनों में से A,
ए कॉमन लेते हो तो आएगा बी, अंदर क्या आएगा, बी बार सी प्लस बी सी बार। बी बार सी प्लस बी सी बार किसी हालत में नहीं खुलेगा क्योंकि ये एक्स और गेट का आउटपुट होता है, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। तो इसे ए को लेके फ़ायदा नहीं होगा, नंबर ऑफ़ गेट्स कम नहीं हो रहे हैं अभी। तो फिर कुछ देखते हैं, चलो देखता हूँ, मैं भी देख ही रहा हूँ साहब। आप मतलब आप ये मत सोचिए कि जो जैसे आप सोच रहे हैं उसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ, ठीक। अब मैं कुछ और देखता हूँ, कुछ और सोचता हूँ क्या करूँ कि बी बी सी सी। ओके, मैं ये करता हूँ कि सी कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से सी कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी बार, ये आ गया था। अब अगर आपको आइडेंटिटी याद आ गई, तो ठीक है, नहीं तो ना यहीं अटक जाएंगे हम। एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर ये दिख रहा है आपको बोर्ड का कॉर्नर, ये वाला इतना पार्ट, मैं इस पर एक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ कि आइडेंटिटी ये होती थी एक्स प्लस वाई डॉट जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड, जो कि नॉर्मल अलजेब्रा में नहीं होता है ऐसा। एक्स प्लस वाई डॉट जेड इक्वल टू, ये कौन सा लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ हुआ करता था, कम्यूटेटिव लॉ हुआ करता, नहीं हाँ एसोसिएटिव लॉ हुआ करता था। तो ये मतलब एक लॉ होता है, लेकिन ऐसा नॉर्मल अलजेब्रा में नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है, ठीक। तो यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर मैं इसी आइडेंटिटी को यूज़ करूँ एक्स प्लस, ये किस तरह का फंक्शन है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स बार, ऐसा ही तो फंक्शन है ये, बी प्लस ए बी बार, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस एक्स बार, पिछली वाली आइडेंटिटी से। एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा कितना, डॉट 1, तो इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई एक्स बार इक्वल टू एक्स प्लस वाई आया। तो वैसे ही बिल्कुल यही आइडेंटिटी। अब ये चूंकि मुझे याद आ गई है, तो ये जो बी प्लस ए बी बार जो होगा वो हो जाएगा सी डॉट बी प्लस ए हो जाएगा साहब ये। अब यहाँ क्या हुआ, ये एक गायब हो गया, कुछ क्या गायब हो गया, ये बी प्लस ए बी बार में मैंने दो आइडेंटिटीज़ लगाई, तब जाके ये बी प्लस ए बी बार क्या हो गया, बी प्लस ए हो गया। क्या ये ज़रूरी है याद आ जाए उस समय, क्योंकि कई बच्चे यहीं पे छोड़ देंगे इसको और ये कहेंगे कि ये मिनिमाइज़ हो गया इस फंक्शन का। देखो काफ़ी बड़ा था तो छोटा तो हो ही गया है थोड़ा सा, है ना। लेकिन अब मुझे अगर याद आएंगी तो देखते जाता हूँ, ए बी सी बार, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं इसे पूरा फिर आइडेंटिटी लगा कि ये तो आ ही गया था साहब, ये देख लेना यहाँ पे, अगर आपको याद आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी सी बार, ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, अब मैं एक मिनट, ये सही लिखा है, ठीक। अब आपको सी बी और बी सी तो एक ही चीज़ होती है, ठीक है, बी सी इसको ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, सी बी इक्वल टू प्लस, इन दोनों में से कुछ देखूं, आपको याद आ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ बेकार हो जाएगा। मैं अगर इसमें कॉमन लूँ ए, क्या लूँ, इन दोनों में से कॉमन लूँ ए, तो ए जैसे ही कॉमन लूँगा इन दोनों टर्म में से, सी प्लस ए कॉमन ले चुका हूँ, बी सी बार। अब फिर वही आइडेंटिटी आ गई, देखिए बी प्लस ए बी बार क्या था, बी प्लस ए प्लस बी, ऐसी सी प्लस बी सी बार क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हो गया बी सी प्लस ए और ये हो गया बी प्लस सी या सी प्लस बी, जैसा भी लिखना चाहो आप। ये आ गया बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ये आया जाके ये आखिरी में, इससे ज़्यादा मिनिमाइज़ नहीं हो पाएगा। ये तो मैंने किया है आपके साथ मिलके। तो क्या ज़रूरी है कि आपको ये सारी आइडेंटिटीज़ उस समय याद आ जाए?
क्योंकि यहाँ और यहाँ में से कुछ कॉमन लिया, फिर ये आगे चले आगे चले आगे चले और यहाँ तक आ गए हम लोग। चूँकि मुझे प्रैक्टिस है इस वजह से मैं आ गया, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप इसे करो हो सकता है कि आप यहीं पर रुक जाओ कि अब आगे क्या आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही है, या क्योंकि इसका रूल नहीं है। अच्छा, इसको सही तरीके से लिख लें। ये आया है एक्चुअली, ये जो आया है ये फंक्शन एक्चुअल में आ गया है यहाँ अगर बोर्ड आपको दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, AB + BC + CA। ये थोड़ा सा एक यूनिफॉर्मिटी से लिख लिया मैंने। ये आया कौन सा, ये जो फंक्शन था इतना बड़ा सा, इतना बड़ा सा, तो वो इतना बड़ा आ गया केवल। ठीक, अब आप कहेंगे मिनिमाइजेशन से फ़ायदा क्या हुआ? मालूम है कितना फ़ायदा हुआ है इसमें? अगर नंबर ऑफ़ गेट्स गिनोगे आप, नंबर ऑफ़ गेट्स, ये डॉट्स थे ना, नंबर ऑफ़ गेट्स अगर गिनोगे, देखो 3-3 इनपुट के, अगर 2-2 इनपुट के हैं ना तो बहुत ज़्यादा गेट लगेंगे। कितने गेट हैं? अगर 3-3 इनपुट, पहली बात तो 3 इनपुट के डॉट जो है ना, ये डॉट क्या है, डॉट। अब देखो जितने भी डॉट होते हैं, जितने भी प्लस होते हैं, वो सब गेट्स ही होते हैं। डॉट का मतलब एंड गेट, प्लस का मतलब और गेट, और जितने भी बार लगे होते हैं वो नॉट गेट। तो देखिए कितने गेट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर 2-2 इनपुट के लोगे तो 14 गेट लगेंगे इसमें, 14 गेट लगेंगे। एंड और दूसरा कौन सा था, एंड और ये जो बार हैं वो नॉट गेट। जबकि इसमें अगर मैं गेट गिनूँ, इसमें तो आ रहे हैं नंबर ऑफ़ गेट्स 14। कितने? 2 इनपुट्स के। 3 के होंगे तो कम लगेंगे, ठीक है। 3 के आते भी नहीं है, 3 के आते हैं, मतलब एक आध IC आती है, लेकिन 2 इनपुट के अगर लगाओगे तो 14 गेट आएंगे। इसमें गेट गिनूँ मैं अगर 1 2 3 4 5, इसमें आ रहे हैं 5 गेट्स। तो देखिए कितनी बचत की हमने। अगर ये फंक्शन हम सीधा सीधा बनाते तो नंबर ऑफ़ गेट्स बहुत सारे आते, तो IC बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती। और इसे बनाने के लिए, इस सर्किट को बनाने के लिए जब मिनिमाइज़ कर लिया तो ये आया। फंक्शन सेम है, ये f की वैल्यू ये है, इसका मिनिमाइजेशन ये है, ओके। लेकिन परेशानी क्या रही? परेशानी हमें ये रही भाई कि इतनी तो टाइम लगा, ठीक। और आइडेंटिटी याद आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो फिर भैया गड़बड़। तो मैंने शुरू में भी बताया था कि बूलियन एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। जबकि इसी क्वेश्चन को अगर मैं के मैप से करूँगा, किससे करूँगा? के मैप से, कार्नोग मैप से। तो चूँकि अभी के मैप का लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ तो अभी आपको नहीं आता है, लेकिन मैं अभी आप ही के सामने, ये आप याद रखना कि ये आया है साहब आंसर। और देखो मैं के मैप से करता हूँ, चूँकि मुझे के मैप आता है तो मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को करता हूँ आपके सामने, ठीक है। इसी फंक्शन को आपके सामने बहुत जल्दी से मैं के मैप से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ था, ये भी तो लिख सकते थे। आप ये मत सोचिए मैं के मैप पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं के मैप अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ जितना टाइम हमें इसमें लगा ना। अब आप टाइम देखना, केवल आप टाइम देखना, और मैं ये आंसर निकाल के दूंगा आपको, केवल टाइम देखना। मैं के मैप चूँकि जानता हूँ, और ABC मैं अगर मुझे प्रैक्टिस है अगर के मैप की 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3 4 5 6 7, ये दोनों बन जाएंगे, ये दोनों बन जाएंगे, ये दोनों बन, ये हुआ AB, ये हुआ AB प्लस ये BC, ये BC प्लस ये C एंड C ये हो गया, एक मिनट, A ये हो गया, A इधर से आया, इन दोनों के बीच में A आ रहा है और A आ रहा है और C आ रहा है, A और C आ रहा है, तो यानी कि CA। ये आ गया साहब आंसर मेरे पास। आपने देखा मुझे प्रैक्टिस है चूँकि के मैप की, तो क्या ये ट्रिक अच्छी नहीं होगी क्या? कितनी देर लगी मुझे? आप टाइम नोट करना, ज़रा पीछे जाना यूट्यूब में और फिर देखिए कि मैंने ये सॉल्व कर दिया। है फ़ायदेमंद सी कुछ चीज़, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, अभी आपको पढ़ाया नहीं है, यही मैं पढ़ाऊँगा कि मिनिमाइजेशन। देखिए बूलियन से तो आइडेंटिटी याद आ गई तो ठीक है, बूलियन से अगर कोई क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए बूलियन से ही प्रूव कीजिए, तो तब भी के मैप की ज़रूरत पड़ जाती है हम लोगों को। क्यों मालूम है क्यों? अगर मुझे के मैप आता है, और अगर क्या मैं तो ये कहूँ अगर के मैप नहीं आता है तो डिजिटल का कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी चैप्टर में आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना रटे।
अगर के मैप नहीं आता है। ये समझ लो 2 दूनी 4 वाला है गणित में, अंक गणित पढ़ रहे हो, 2 दूनी 4 नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आता। तो के मैप के लेक्चर में स्लोली आपको के मैप के 3-4 लेक्चर लूँगा के मैप के लिए, क्योंकि ये समझ में आ गया फिर तो पूरी डिजिटल हो गई। ठीक, आपने ये देखा कितनी जल्दी मैंने इसका आंसर निकाल दिया। ओके, जबकि ये आंसर निकालने में जब मैं उससे किससे कर रहा था, बुलियन से, तो मुझे तो प्रैक्टिस है तब मैं उतनी देर में कर पाया हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो हो सकता है कि आप मिनिमाइजेशन तक पहुँच ना पाओ। अच्छा, बुलियन से भी अगर कभी क्वेश्चन आता है आपके पास, तब भी आप आंसर देखिए कितना 1-2 मिनट लगे थे मुझे, तो आंसर तो चेक कर ही सकते हो आप कि ये आएगा इसका आखिरी में, तो ये आएगा इसका आखिरी में। तो मिनिमाइजेशन एक ही बार में मिनिमाइज कितना हो सकता है वो एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन से हो जाता है। ये नीड है के मैप की। ठीक है, तो मैं अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, कार्नोग मैप स्टार्ट कराऊंगा 2 वेरिएबल से। पहले 2 वेरिएबल, फिर 3 वेरिएबल, फिर 4 वेरिएबल, फिर 5 वेरिएबल, फिर 6 वेरिएबल, और 6 के बाद ज़रूरत के मैप फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, और के मैप से हो भी नहीं सकते 6 वेरिएबल से ज़्यादा। फिर बाद में VHDL की ज़रूरत आ गई। और दूसरा कि ये एक्चुअली जो मैंने अभी जल्दी से सॉल्व किया, जो कि आपको नहीं, अभी अगर आपको नहीं आता तो ये जो जल्दी से जो सॉल्व किया है ये 3 वेरिएबल के मैप है। ये 3 वेरिएबल के मैप है, और के मैप किसी भी स्टाइल से बनाए जा सकते हैं। कुछ किताबें ऐसे बनाती हैं, कुछ ऐसे बनाती हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई एक स्टैंडर्ड ले लेंगे हम लोग, और के मैप की स्टार्टिंग कराऊंगा L27 से, और L27 से लगभग 27, 28, 29, 30, 31, 32, L32 तक आप उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि आप किसी भी लॉजिक सर्किट को गेट से सीधा डिज़ाइन कर सकें, और जो कंप्यूटर में लगते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ कि आपने देखा मैं सिंगल शूट में करना चाह रहा था, थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा, देखिए मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन मैंने बुक का नहीं उतारा था ना, मैंने उसका सॉल्यूशन देखा था, तो आप ही के साथ सॉल्व कर रहा था। और जब बोलते भी हैं हम लोग, सामने बोल भी रहा होता हूँ और इधर लिख भी रहा होता हूँ। या तो लिखो तो लिखने में नहीं होती उतनी मिस्टेक, लेकिन जब इधर बोलना होता है, इधर देखना होता है, इधर बोलना होता है, इधर देखना होता है, तो और आप में से कोई बच्चा है नहीं सामने, नहीं तो वो टोक देता है, तो उसी टाइम पे टोक देता है, सर आपने AB की जगह AC लिख दिया है वहाँ पे, क्योंकि वो तो दिख रहा होता है ना सामने बच्चे को, तो कि सर लिख दिया, तो ओके सॉरी, ओके हाँ यस, तो ये हो जाता है। तो लेकिन आपने ये चीज़ देखा ना, ये 1 मिनट के अंदर, 1-1.5 मिनट के अंदर हो गया, और इसको करने के लिए मुझे 10 मिनट लग गए थे। तो पहली बात तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, और हो सकता है कि हम सही आंसर पे पहुंच ही ना पाए। ठीक, तो ये नीड है के मैप की। तो के मैप का लेक्चर L27 में लूँगा। नमस्कार, और देखना ज़रूर अगले वाले